प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने पैडलेगंज से RK-BK तक चल रहे निर्माण कार्य व रामगढ़ ताल पर बने स्टॉलों का किया निरीक्षण। गुलहरिया थाने की पुलिस ने ब्लड माफिया व एजेंट को किया गिरफ्तार। शासन के निर्देश क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के 5 कंपोजिट विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को दिया तोहफा। 30 अगस्त रात्रि से 31 अगस्त रात्रि तक परिवहन विभाग की बसों में यात्रा रहेगी निःशुल्क। गोला थाने की पुलिस ने दुकान में घुसकर चोरी का अपराध करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए का सामान किया बरामद। ADM वित्त व राजस्व ने 11वीं वाहिनी RFC NDRF केंद्र का किया निरीक्षण। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने टैक्सी व बस चालकों और परिचालकों को रक्षा सूत्र बांध लिया रक्षा का वचन। पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी अपने खातों से आधार कार्ड कराए लिंक, नहीं तो होगी असुविधा। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धिपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के 8वें सोमवार पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। जिला कार्यक्रम अधिकारी की अपील, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को लेकर विभिन्न सामग्रियों से किया जा रहा सुसज्जित। रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत चालक व परिचालकों को परिवहन विभाग देगा प्रोत्साहन राशि। दिग्विजयनाथ स्मृति विज्ञान माला के 5वें दिन आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्वच्छता ग्रही संघ के बैनर तले स्वच्छता ग्राहियों ने निकाला पैदल मार्च। और ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर परिजन ने लगाया गंभीर आरोप, पत्रकार वार्ता कर लगाई गया न्याय की गुहार। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले रामगढ़ ताल क्षेत्र में लगातार सुंदरीकरण व पर्यटकों को रिझाने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में पैडलेगंज से RK-BK तक व रामगढ़ ताल के किनारे बनाए जा रहे जायका स्टॉलों सहित अन्य का मंडलायुक्त अनिल ढींगड़ा ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और इसको हम एक पेंट और पेंट करेंगे सर, ब्लैक करेंगे जो थोड़ा स्ट्रीट क्लीन रोड का क्या बनवा रहे हैं आप सर? रिंग रोड ये है सर, इसको सर ये चारों तरफ यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचते हम लोग आगे भी पहले से डिस्कस कर रहे थे, आने वाले टाइम में सर यहाँ पे रोटरी प्लान होगा, रोटरी प्लान होगा, क्योंकि अगर रिंग रोड हो भी गया सर तो सर अगर किसी को खत्म मोड़ में जाना पानी का जाना इसी निकल बनाया है जंगल। हाँ सर, दो कनेक्शन बनाए हम लोग बाद की बात सर। अभी तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, 2 लेन था तो जोड़ दिया। 2.6 इधर आएगा, 4 इधर है इसी वाले। हाँ जी, इसी रोड के साथ साथ उसके लिए तो मीटिंग रखे थे। हाँ, उसी के लिए मीटिंग रखे थे, पर अगर सबका मैसेज आया सुबह कि तो वो वाला काम कौन करता है? उसके आगे दीवार के आगे वो हम नहीं कर रहे। आप चल के देख लीजिए ये कौन काम कर रहा था जो हमारे लोग वो बहुत चाहते हैं। ये सर यहाँ से आप डेवलप सर ये आगे तक जो है ना आपको गाड़ी होगा और उसके ऊपर नेट बिछा रहेगा। इस तरह से और सर वो बोले कि तो आदमी आएगा यही और बेटर कर रहे हैं। अर्बन पार्क के पेपर सर वहाँ पे जाके हम लोग रोक लेंगे, तो अर्बन पार्क के अंदर भी देखेंगे। ये कब तक हम दिख रहा हूँ सर, ये बारिश वगैरह का इशू आ गया, वरना फिर सितंबर को खत्म करने का प्लान चल रहा है। चारों तरफ से बनाऊँ ये सर एक वो रहेगा वॉक पे टाइम।
ये रोड भी अच्छा बन सकता है सर। यहाँ ये रोड में अगर साल का होगा तो सर वो नीचे नीचे में रहेगा, रहेगा, ऊपर ऊपर बना देंगे सर। वो सबसे बढ़िया। हाँ बेस्ट रहेगा सर। ड्रेजिंग करके तो उसे घर से Yes, sir. पूरा सर ये एक बार हमने चलने लायक तो पूरा हो गया ये है। नाला नहीं गिरता नाला। हाँ सर ये गिरते हैं और ये अभी तो पानी आ गया सर। अभी जब बारिश नहीं हुई थी तो ये सूख जाता है पूरा। और ये जमीन 12 मीटर पूरी अवेलेबल है हमारे पास। सर प्रैक्टिकली अवेलेबल है सर, क्योंकि ऑलरेडी बंदा सर कुछ जगह पे कम जाने की बंदा है ही ऑलरेडी। हाँ ऑलरेडी बंदा है सर। कुछ जगह पे एक चीज़ है तो हम लोग मौके पे जहाँ आएगा वैसा हैंडल करते जाएंगे सर। इसमें कंपनसेशन पे करना नहीं। क्योंकि सर वैसे तो क्लीन करने लोग बहुत आ जाएंगे, बट हमने जो बंदा बना हुआ है तो हम रोड सड़क बना रहे हैं। अभी हम कहाँ करेंगे नहीं ठीक है लंबा वो एंट्री नहीं वो आगे तक है और दूसरा फिर आरके से आगे जाके। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधों पर रोकथाम एवं अंकुश लगाए जाने तथा अवैध धंधा करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावित कार्रवाई किए जाने के निर्देश के क्रम में ब्लड माफिया व एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान वसीम खान एवं महाराजगंज जनपद के केसर देव के रूप में हुई है। सामान लेके आते हैं। अरे वो 50 इंस्ट्रूमेंट बड़े बड़े इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। ये विगत रात्रि थाना गुलरिया में गोरख चौहान निवासी पनियरा महाराजगंज ने एक सूचना दिया कि दो व्यक्तियों द्वारा उसको 6,000 रुपये देने का लालच दे के उससे खून निकलवाया गया, 1 यूनिट ब्लड निकलवाया गया और बाद में उसको मात्र 1100 रुपये दे करके भगा दिया गया। इस पर उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम वसीम और केसर हैं। इसमें वसीम नगर निगम का सफाई कर्मचारी रहा है और विगत 6 महीनों से ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के आसपास रहता है और वहाँ जो व्यक्ति जिसकी रक्त की आवश्यकता होती है उनको लेकर के और उनसे अच्छा खासा पैसा लेकर के और किसी ऐसे व्यक्ति से जो ब्लड डोनेशन में इच्छुक है, सामान्य तौर पे खजांची चौराहे पर जो लेबर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनको थोड़ी बहुत धनराशि दे करके और खून उपलब्ध कराते हैं। सर कितने सालों से ऐसा बनाया? ये अभी तो 6-7 महीने की बात बता रहा है, लेकिन अभी इसका नेटवर्क पूरा तलाश किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है मोबाइल के आधार पे और इंटेलिजेंस के आधार पर भी। तो इसमें जो भी और किस जगह ब्लड निकाला जाता था? ये ब्लड बैंक में ही निकाला जाता था। प्रक्रिया पूरी सही है, प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। सिर्फ ये एक दलाली का तरीका था कि वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा पैसे में तय करके और उसके बाद उसको कम पैसे दे करके इस तरह से ये अपना कमीशन बचाते थे। शासन के निर्देश के क्रम में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से और बेहतर बनाने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने को लेकर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार गौड़, एडीएम वित्त राजस्व विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु, सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित कैंपियागंज, चौरी चौरा, गोला, सहजनवा, खजनी, बांसगांव की एसडीएम और तहसीलदारों ने अपने अपने तहसील अंतर्गत 5-5 कंपोजिट व मॉडल विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालय में पहुंचकर अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर तथा क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं से विद्यालय में हो रहे पठन पाठन, खान पान सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। क्या बन सकते हैं, तभी तो आप ये डिसाइड करोगे कि क्या क्या बनना है ना? और कौन बताएगा मुझे बोल के? हाँ ताली हो जा दो।
You too. कोई comparison नहीं है, कोई भी कहाँ आप जो भी टोला वाले थे क्या इसको नहीं दिखाना चाहते हैं बताओ कौन कौन दे सकता है, बताइए, आप बताइए। What is your name? प्रीति। प्रीति भारती। What is your father's name? What is your mother's name? Is है ना? Is RM present का होता है। अच्छा, what do you want to become? आप क्या बनना चाहते हो? भाई बहन के पवित्र व अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 अगस्त रात्रि से 31 अगस्त रात्रि तक बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन परिवहन विभाग की बसों से यात्रा को पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है। शासन के इस निर्देश से जहां बस से यात्रा करने वाली बहनों को खुशी व्याप्त है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। सरकार द्वारा, हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा 30 तारीख की रात 12 बजे से 31 तारीख की रात 12 बजे तक महिला यात्रियों, महिला बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिला रक्षाबंधन पर्व में इसका लाभ उठाएं। उससे क्या कहना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यात्रा करें, उनके लिए अतिरिक्त बस लगाई गई हैं, बसों की कोई कमी नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हर बस स्टेशन पे सुपरवाइज़र लगाए गए हैं। मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा, उनको बस प्रदान की जाएगी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहाँ तक बस जाएंगे, किस तरह के महिलाओं को? गोरखपुर जो बस स्टेशन है इसमें ज़्यादातर लोकल यात्री सफ़र करते हैं। तो इसमें जैसे सोनौली है, तमकुई है, पडरौना है, टूटीबारी है, रुद्रपुर है, इन बस मार्गों पे 10-10 अतिरिक्त फेरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बसें फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जा रही हैं, चाहे किसी भी श्रेणी की बसें हों, सब में ये सुविधा प्रदान की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश क्रम में चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोला थाने की पुलिस ने दुकान में घुसकर चोरी का अपराध करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लगभग 4 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया है, जिनकी पहचान अभिषेक, धनंजय निषाद, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार व दीपक सहानी के रूप में हुई है। सर मेहनत करती है ना, आपकी मोहब्बत करवा मत हो गया भैया, रुके। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना गोला क्षेत्र के कस्बे में और बगल के एक गांव में 2 घटनाएं जुलाई और अगस्त में हुई थी, जिसमें डीजे का जहां सामान स्टोर होता है उसकी गोदाम से चोरों ने जो म्यूजिक सिस्टम है और कुछ अन्य सामान तथा वहाँ घर में लगी हुई सीसीटीवी का DVR ये चोरी करके ले गए थे। इसमें पहली घटना जिससे यहाँ हुई है उसके भाई का एक मित्र भी शामिल है। उसके यहाँ आने जाने से इनको ये पता चल गया था कि ये म्यूजिक सिस्टम काफ़ी कॉस्टली होता है। सामान इन्होंने अपने पास रखा था। महादेवा बाज़ार में किसी व्यक्ति से इन्होंने चर्चा किया कि हमें डीजे का म्यूजिक सिस्टम और कुछ अन्य सामग्री है जिसे बेचना है, लेकिन शर्त ये होगी कि वो गोरखपुर में नहीं किसी को बेचा जाएगा। वहीं से ये बात पुलिस के मुखबिर को पता चली
और फिर आज इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। अभिषेक, धनंजय, नीरज, आशुतोष और दीपक। और इनके कब्जे से दोनों दुकानों से चोरी किया गया एम्पलीफायर, म्यूजिक सिस्टम और तमाम उपकरण बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। वह DVR भी बरामद हुआ है जो ये उठा के ले गए थे वहाँ से। साथ ही साथ 2 मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त हुए थे वो भी बरामद हुआ है। सर फर्स्ट टाइम चोरी किए थे 2 मुकदमे जो थाना गोला में, एक जुलाई में लिखा गया था बिसरा गांव का, और दूसरा कस्बे का जो अगस्त में लिखा गया था। इन दोनों का माल बरामद हुआ है, तो 2 घटनाएं तो हमारे यहाँ की हो गई। लेकिन पूछताछ से यही लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑफेंडर्स थे। अगर मार्केट में इनका माल बिक्री बढ़ जाती, हो जाती, अभी तो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो निश्चित रूप से फिर इस तरह की दुकानों को ये निशाना बनाते। सर ये पढ़े लिखे थे या ऐसे ही? बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ये। सर डीजे की दुकान को क्यों चिन्हित कर देते? डीजे की दुकान पे मैंने बताया ना कि एक मालिक के छोटे भाई से इसकी दोस्ती थी, इसमें से एक अपराधी की। एडीएम और राजस्व विनीत कुमार सिंह द्वारा 11वीं वाहिनी RFC NDRF केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व डिप्टी कमांडेंट NDRF संतोष कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर एडीएम वित्त का स्वागत किया। वहीं NDRF द्वारा आपदा के दौरान 16 जनपदों में किए जाने वाले कार्यों सहित अन्य विषयों को लेकर गहनता से जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता, सुधीर कुमार, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य के निर्देश क्रम में भाजपा महिला मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता सिंह गुप्ता के नेतृत्व में सामाजिक समरसता का पर्व रक्षाबंधन मजदूर भाइयों के साथ मनाया गया, जिसमें अंबेडकर चौक बस स्टैंड पर टैक्सी, बस चालकों व परिचालकों को रक्षा सूत्र बांधकर बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। नहीं तो जाइए, जाएंगे तभी एक एक करके आते जाइए। यहाँ पे जरा कहाँ गए वो सब? एक तो भैया ये बहन के प्यार का क्या है? आइए लाइए, आइए डर आइए। अब सभी लोग नहीं है। आप लोग देखिए मत ये मोबाइल पीछे गोबर से वैदिक मंत्र के द्वारा शुद्ध करके राखी बच्चों के द्वारा बनाई गई है और हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को आप ब्राह्मण देवता को राखी बांध रही है, आशीर्वाद दे रहा है आपको। देखिए जय हो कल्याण सुखी रहिए। ऐसा नहीं कि पहाड़ ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही आशीर्वाद दे सकता है, बहन और भाई को भी आशीर्वाद दे सकता है। आप तरफ से सादर प्रणाम। इधर से हो जाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता सिंह गुप्ता ने बताया, ये रक्षाबंधन के पर्व पे, रक्षाबंधन के पूर्व में हम लोग हर साल की भांति इस बार भी गोबर के शुद्ध मंत्रों से उच्चारण से बना हुआ ये राखी हम लोग रोडवेज बस स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे और लेबर चौराहे पर हम लोग को प्रदेश से आदेश हुआ है महिला मोर्चाओं को कि सभी बहनें हमारे स्टैंड पे जा कर के भाइयों को राखी बांधें और उनको स्नेह और शुभकामनाएं दें। और ये बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार है, एक भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, एक विश्वास का ये त्यौहार है जो भाई हमेशा एक बहन को रक्षा और समृद्धि की दृष्टि से बहन को रक्षा का संकल्प ले करके एक बहन और भाई के प्यार का बहुत ही पवित्र त्यौहार है।
शासन द्वारा वृद्धजनों को दिए जाने वाली वृद्धा पेंशन योजना के तहत जनपद में हजारों की संख्या में लाभार्थी हैं। ऐसे में इस योजना के लाभार्थियों द्वारा अपने आधार कार्ड को खाते से लिंक नहीं कराए जाने पर उनके खातों में पेंशन योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लाभार्थी काफी परेशान हैं। वहीं संबंधित विभाग द्वारा लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया। देखिए, इस बार पेंशन जाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि पेंशन भेजने की प्रक्रिया जो है आधार बेस्ड कर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कई लोग खाते में जिनके खाते आधार कार्ड से लिंक है उनके खाते में पैसे चले गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने NPCI से अपने खाते को लिंक नहीं कराया है। तो उन लोग से अनुरोध है कि वो लोग अपना बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर अपनी बैंक शाखा पे चले जाएं और अपने खाते को NPCI से लिंक करा दें। पेंशन की धनराशि उनके खाते में तत्काल प्रेषित कर दी जाएगी और इसमें किसी प्रकार का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राप्ती नदी के तट पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के 8वें सोमवार पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने बाबा मुक्तेश्वरनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अगरबत्ती, कपूर आदि चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन पाठ किया। वहीं भक्तों ने दुग्ध व रुद्राभिषेक भी किया। वहीं भक्तों की सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। ऐसे नहीं, आराम से नहीं चढ़ाओ, एक बार में चढ़ाओ जल्दी से। आंगनबाड़ी केंद्रों पर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाने व 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुचित सुविधा के साथ एक अच्छा माहौल मिल सके, इसको लेकर GLA विश्वविद्यालय मथुरा द्वारा जनपद गोरखपुर के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बैठने व खेलने के लिए
किट्स की निःशुल्क आपूर्ति की गई है, जिसमें प्रति किट्स बेबी ट्राई साइकिल, बेबी रेडॉन, व्हाइट बोर्ड, डस्टर मार्कर, प्लास्टिक फ्रूट, मॉडल एनिमल, मॉडल बिल्डिंग, ब्लॉक पजल्स, प्लास्टिक बैग, क्ले रिंग्स आदि सामग्री के माध्यम से बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ कर लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया। एक विज्ञप्ति जारी की गई है। दरअसल गोरखपुर जनपद में बहुत सारे व्यवसायी हैं और उद्योगपति हैं, बहुत सारी यहाँ पे समाज सेवी संस्थाएं हैं, तो उन सभी से मैंने एक अपील की है इस विज्ञप्ति के माध्यम से कि यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बहुत सारे संसाधन में वो भी मदद कर सकते हैं। विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कार्यरत है, लेकिन कुछ समाज सेवी आगे बढ़ के आ जाएं, उद्योगपति आगे बढ़ के आ जाएं, तो यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा दिशा और सुधर जाएगी। इस विज्ञप्ति के माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहूँगा। अभी GLA विश्वविद्यालय जो मथुरा में है, वहाँ के चांसलर महोदय के माध्यम से गोरखपुर जनपद के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर किट, खिलौने, पजल्स और बहुत सारे सामान भेजे गए हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इस जनपद में मैं यहाँ के भी अन्य उद्योगपतियों, यहाँ के जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं, यहाँ के जो बड़े संस्थान हैं, समाज सेवी हैं, NGOs हैं, उन सभी से मैं सादर अपील अनुरोध करूँगा कि यहाँ के केंद्रों के लिए फर्नीचर, खेल खिलौने ये सब वो भिजवाएँ, तो जनपद में केंद्रों की दशा बहुत सुधरेगी। सर वहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दिया जा रहा है और नो डाउट उनके बीच और हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि विभिन्न पोषण क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके पढ़ाने की पद्धति और हम लोग अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि हमारा जनपद गोरखपुर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे। आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधाओं को लेकर विशेष रूप से सजग है। बता दें कि चालक व परिचालकों द्वारा प्रतिदिन 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करने वालों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया। 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। अधिक से अधिक यात्री निकलेंगे, अधिक से अधिक महिला बहनें निकलेंगी, तो उसके लिए कि चालकों, परिचालकों और कार्यशाला कार्मिकों के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा जारी की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भी रक्षाबंधन के बाद इसका लाभ उठाएं। इसमें 29 अगस्त से 4 जुलाई तक अतिरिक्त 300 किलोमीटर प्रतिदिन के संचालन पर 1200 रुपया एक मुश्त चालक परिचालक को प्राप्त दिया जाएगा, चाहे वो नियमित हो चाहे संविदा हो। कारखाने कर्मियों को जो इस अवधि में उपस्थित रहेंगे उनको 500 रुपया भुगतान किया जाएगा। सर 300 रुपये प्रतिदिन है कि 29 से 4 तक? 300 किलोमीटर प्रतिदिन, जैसे 7 दिन में 2100 किलोमीटर है, 6 दिन में 1800 किलोमीटर है। अगर वो उस अवधि में वो किलोमीटर पूरा होता है तो चालक परिचालक इनाम के हकदार हैं, बशर्ते कोई अवकाश उसमें न हो। 1200 रुपये में सर चालक परिचालक दोनों रहेंगे? नहीं, अलग अलग है। 1200 चालक, 1200 परिचालक, 500 कारखाने के प्रत्येक कार्मिक। दिग्विजयनाथ स्मृति विज्ञान माला के 5वें दिन महाविद्यालय में आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बलिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार गुप्ता व मुख्य वक्ता झारखंड सरकार के OSD डॉक्टर संजीव राय ने उक्त विषय पर प्रकाश डाला। कुलपति जननायक चंद्रशेखर जी विश्वविद्यालय बलिया से चलकर हम सबके कार्यक्रम में आए। आपका जोरदार और पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी एवं जैसा कह रहा था कि मैं थोड़ा इसको व्यापक संदर्भ में बात करता हूँ कि तकनीकी और शिक्षा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिसमें हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए अब मैं अगर सेंट जोसेफ में पढ़ के आ रहा हूँ तो मैं
किसी प्राइवेट इलीट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा जहाँ 20 लाख 25 लाख रुपए फीस है, ज़्यादातर चांस है, यकीन बनता है। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपवादों को छोड़ दीजिए, तो उसमें ज़्यादातर लोग उन्हीं स्कूलों से आ रहे हैं, शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज है ना, या उस तरह के लोगों से आ रहे हैं। ये पहले हायर एजुकेशन में ये नहीं। अब जो लोग आ रहे हैं इसमें से मेजॉरिटी जो है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया, आज का जो विषय है आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और भविष्य में पूरी व्यवस्था को संचालित करने में इसका योगदान होने वाला है। तो हम अपने विद्यार्थियों को इस विषय से और इसकी उपयोगिता से परिचय कराने वाले हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी और मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के राज्यपाल के OSD डॉक्टर संजीव राय जी हैं। उनका उद्बोधन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। आज का मुख्य है कि आधुनिक ज्ञान परंपरा, मतलब हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो किधर जा रही है, उसमें सूचना तकनीक का और सूचना प्रौद्योगिकी का कहाँ तक इस्तेमाल हो रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता था वो मशीनों द्वारा किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है और भविष्य में ये बहुतायत में बढ़ने वाला है। तो ये किस प्रकार का आगे जो समाज है उस समाज के अनुसार अगर विद्यार्थी और हम सभी लोग अपने परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार का विषय चयनित किया गया है। जिला स्वच्छता ग्रही संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में स्वच्छता ग्राहियों ने जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पैदल मार्च किया और अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द शासन प्रशासन से पूरा किए जाने की मांग की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्वच्छता ग्रही कृष्णचंद्र चौधरी ने बताया, स्वच्छाग्राही हैं हम लोग का जो 2017 में हम लोगों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई थी। पूरे देश को ODF बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, गांव-गांव शौचालय बनाने के लिए हम लोग गांव को जाते थे, प्रेरित करते थे। हम लोगों को 5 दिन की ट्रेनिंग मिली थी और ट्रेनिंग मिलने के बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की एक सभा में कहा था, हम लोग वहाँ गुजरात भी गए थे 2019 में, उन्होंने कहा था भरी सभा में कि ये हमारे जो स्वच्छाग्राही हैं देश को स्वच्छ बनाए हैं, इनकी अहम भूमिका है, इनको एक निश्चित मानदेय देने का हम काम करेंगे और पूरे भारत में लागू होगा ये नियम प्रणाली। लेकिन साथियों आज तक हम लोग को कुछ मिला नहीं और हम लोग बराबर जा कर के गाँव में लोगों को जागृत करते हैं कि आप लोग बाहर शौच करने ना जाएं, अपने घर में जो शौचालय बना है उसी का प्रयोग करें। हम लोग हमेशा प्रेरित करने का काम करते हैं और इसी मांग पत्रों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो जानता हूँ लखनऊ से बढ़िया हमारा गोरखपुर है, जहाँ हमारा मुख्यमंत्री जी खुद हैं। वहाँ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जा रहे हैं, अपने मांग पत्र को रखेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग पत्र को स्वीकार करेंगे और आशा विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। पादरी बाजार के जंगल शालिग्राम के रहने वाले सूरज शुक्ला नामक व्यक्ति ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर करीमनगर स्थित ग्रीनलैंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने शासन प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की डिलीवरी उनसे बिना बताए कर दी गई और इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। 9:30 बजे करीब उनके हॉस्पिटल से मैं मेडिकल कॉलेज ब्लड लेने गया
वो बिना मुझसे पूछे लमसम 12 बजे के करीब में हमारे पत्नी का ऑपरेशन कर दिए बिना ब्लड चढ़ाए, जो कि उनके शरीर में ब्लड कम था। उसके बाद 12-15 पे पता चलता है कि हमारे यहाँ लड़की हुई, माताजी से पता चला। फिर हमने पूछा भी माताजी से कि पत्नी कैसी है, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं ठीक है। फिर सर 1 बजे करीब में हम ब्लड लेके आए। ब्लड लेके जब मैं पहुंचा तो डॉक्टर साहब को मैं ब्लड दिया, उन्होंने 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया उनको। ब्लड चढ़ाने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर उन्होंने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद सर लमसम 2-2:30 बजे करीब में डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि जाइए 1 यूनिट ब्लड और 4 यूनिट प्लाज्मा और ले आइए। सर हमने कहा देखिए सर 5 बजे से पहले ये मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो हम अभी अपने लिए रखने के लिए मंगा रहे हैं, हो सकता है इनको 2 चढ़ाना पड़े। तो सर फिर मैं मेडिकल गया तो वहाँ पता चला कि टाइम लगेगा, तो किसी ने मुझे बताया फातिमा चले जाइए, तो मैं फातिमा चला गया। फातिमा गए तो वहाँ सैंपल वगैरह हमारा लिए और 4:30 बजे करीब में माताजी का फ़ोन आता है और डॉक्टर बात करते हैं फ़ोन से कि आपके पत्नी को मैं मेडिकल कॉलेज ले चल रहा हूँ, हमारे यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है और हो सकता है उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े। अच्छा, और उस समय गार्जियन में बस माताजी वहाँ मौजूद थी और कोई था नहीं, और मैं फातिमा में ब्लड निकलवा रहा था। हमने डॉक्टर साहब से कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप चलिए। उस समय भी मैं डॉक्टर साहब से पूछा पत्नी का क्या हाल है, उन्होंने कहा आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अच्छी सुविधा वहाँ है, उसके लिए मैं उनको वहाँ ले चल रहा हूँ। 5:15 पे मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचा। सर मेरी पत्नी उस समय ख़त्म हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपना दामन बचाने के लिए उसको वेंटिलेटर पे रखे रहे और 7 बजे उसकी मृत्यु घोषित कर दी। यही मामला है सर। कप्तान साहब से भी मैं मिल चुका हूँ, डीएम साहब के यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, सीएमओ साहब के यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मैं अपना ये कार्रवाई करने के लिए दे चुका हूँ। शाहपुर इंस्पेक्टर जो हैं डॉक्टर के खिलाफ़ मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। वहाँ के एक एसआई हैं अखिलेश यादव, उनको कल अशोक यादव हैं एसआई, उन्होंने मुझे परसों बुलाया था। जब उन्होंने मुझे परसों बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ के मामले को ख़त्म कर लीजिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने पैडलेगंज से आरके-बीके तक चल रहे निर्माण कार्य व रामगढ़ ताल पर बने स्टॉलों का किया निरीक्षण। गुलहरिया थाने की पुलिस ने ब्लड माफिया व एजेंट को किया गिरफ्तार। शासन के निर्देशक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के 5 कंपोजिट विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को दिया तोहफा। 30 अगस्त रात्रि से 31 अगस्त रात्रि तक परिवहन विभाग की बसों में यात्रा रहेगी निःशुल्क। गोला थाने की पुलिस ने दुकान में घुसकर चोरी का अपराध करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए का सामान किया बरामद। एडीएम वित्त व राजस्व ने 11वीं वाहिनी आरएफसी एनडीआरएफ केंद्र का किया निरीक्षण। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने टैक्सी व बस चालकों और परिचालकों को रक्षा सूत्र बांध लिया रक्षा का वचन। पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी अपने खातों से आधार कार्ड कराए लिंक, नहीं तो होगी असुविधा। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के 8वें सोमवार पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। जिला कार्यक्रम अधिकारी की अपील, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को लेकर विभिन्न सामग्रियों से किया जा रहा सुसज्जित। रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत चालक व परिचालकों को परिवहन विभाग देगा प्रोत्साहन राशि। दिग्विजयनाथ स्मृति विज्ञान माला के 5वें दिन आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्वच्छता ग्रही संघ के बैनर तले स्वच्छता ग्राहियों ने निकाला पैदल मार्च। और ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर परिजन ने लगाया गंभीर आरोप, पत्रकार वार्ता कर लगाई न्याय की गुहार। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।